भारत ने बांग्लादेश के तेल को रोका। अब भारत बांग्लादेश को तेल नहीं देगा। भारत बांग्लादेश के लिए एक पाइपलाइन बिछा रहा था ताकि बांग्लादेश को कच्चा ऑयल तेल मिल सके, लेकिन अब भारत ने इस पाइपलाइन पर होल्डिंग लगा दिया है। भारत क्यों पाबंदियां लगा रहा है, क्यों हम तेल देना बंद कर रहे हैं बांग्लादेश को, ये बांग्लादेश में जो हुआ है आप सभी जानते हैं। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश को जो हम लोग बिजली देते हैं वो भी देना हम लोग बंद कर देंगे। तो ये जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से कि भारत किन किन चीजों पर रोक लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, कौन सा तेल, कौन सा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि बांग्लादेश को जाने वाला था उसे अब रोक दिया गया है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ओवर अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, बांग्लादेश में जो नई पॉलिटिकल क्राइसिस आई है उसके वजह से भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश में जो प्रेजेंट में पॉलिटिक्स है वो एंटी इंडिया होते जा रही है, चाइना को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से भारत का बिजनेस बांग्लादेश के साथ लगातार खराब होते जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश को पता नहीं है कि बांग्लादेश किस तरह से भारत के ऊपर किन किन चीजों के लिए डिपेंड है। अगर उन सारी चीजों पर हमने रोक लाया तो बांग्लादेश का हालत खराब हो जाएगा, और वही चीज अब देखने को मिल रहा है। जिस पाइपलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पाइपलाइन को भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता था, जो कि 131 किलोमीटर लंबा था। ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट हमारे सिलीगुड़ी से शुरू होता है, जो कि बांग्लादेश के बरबातीपुर ऑयल डिपो तक जाता था। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो एस आकार का ये जो पाइपलाइन है ये बांग्लादेश में जाता था भारत के द्वारा। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो भारत ने कहा था कि इस पाइपलाइन को हम लोग और एक्सटेंड करेंगे बांग्लादेश के अंदर, ताकि बांग्लादेश को और भी ज्यादा फायदा हो। लेकिन अब इसे होल्ड कर दिया जाएगा, इसे रोक दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे गवर्नमेंट हैज नाउ प्रेस्ड द पुश बटन ऑन दिस। ये जो पाइपलाइन था इसके थ्रू तेल जाता, इस पर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और जो एक्सटेंशन का प्लान था उसको भी भूल जाइए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पाइपलाइन क्यों, कब बिछाया गया था। देखिएगा, 9 मार्च 2023 को ये पाइपलाइन का काम पूरी तरह से बनकर के तैयार हुआ था। 18 मार्च को भारत के द्वारा कहा गया कि अब भारत बांग्लादेश को पाइपलाइन के माध्यम से फ्यूल प्रोवाइड करवाएगा। भारत के अंदर जो ऑयल को रिफाइन किया जा रहा था उसे हम लोग बांग्लादेश को दे रहे थे, जिससे कि बांग्लादेश में जो फ्यूल की नीड है वो पूरी हो रही थी। सबसे पहले भारत ने सिलीगुड़ी से पंचगढ़ तक पाइपलाइन को बिछाया, फिर पंचगढ़ से नीलफामारी तक पाइपलाइन को बिछाया गया, और फिर नीलफामारी से दिनाजपुर तक पाइपलाइन को बिछा दिया हमने। इसके बाद हम लोग इसे और एक्सटेंड करने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश लगता नहीं है बांग्लादेश को ये पाइपलाइन अब और मिल पाएगा। गाइस, आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट था ये काफी महंगा प्रोजेक्ट था। इसमें इंडिया ने अपना अच्छा खासा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया था। चूंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट था, हम लोग तेल पहुंचाने का काम भी कर रहे थे, तेल जा रहा था। बांग्लादेश के जो नॉर्दर्न रीजन है उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था इस तेल का। करीब करीब वहाँ के जो 16 जिले हैं उनको इनसे फायदा मिल रहा था। इस पूरे पाइपलाइन प्रोजेक्ट का कॉस्ट 377 करोड़ रुपया था, जिसमें बांग्लादेश ने 285 करोड़ रुपया खर्च किया था, और बाकी का सारा खर्चा हमने खुद उठाया था। आपको बता दें गाइस कि ये जो पाइपलाइन है भारत में मात्र 5 किलोमीटर जाता है, बाकी का सारा करीब करीब 125 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर ही बिछाया गया है। चूंकि ये पाइपलाइन काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, यहाँ के लोगों को फायदा हो रहा था, भारत को भी फायदा हो रहा था, बिजनेस काफी अच्छा चंगा चल रहा था। लेकिन अब जो चीज हो रहा है बांग्लादेश में उसे देख करके हमने यहाँ पर कंट्रोल लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग बांग्लादेश को तेल नहीं देने वाले हैं, जाओ तुम चाइना से ही मंगवा लो। भारत के द्वारा लिया गया ये बहुत बड़ा स्टेप है। बांग्लादेश खुद भारत को चेतावनी दे रहा है कि जो भी शेख हसीना के द्वारा डील किया गया इंडिया बांग्लादेश के बीच में उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो भारत ने कहा तुम क्यों कैंसिल करोगे, हम खुद कैंसिल कर रहे हैं, हमको थोड़ी फायदा हो रहा है, फायदा तो आपको हो रहा है। तुम्हारे नीचे समुद्र है, ऊपर भारत है, साइड में है म्यांमार, जाओ जहाँ जाना है। तो देखा जाए तो बांग्लादेश एंटी इंडिया होते जा रहा है। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ जो भी डील किया था उसको वो कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। तो भारत भी तैयार बैठा हुआ है। कई ऐसी चीज है जिनका डायरेक्ट फायदा बांग्लादेश को होता है भारत के थ्रू, और भारत इन सारी चीजों पर रोक लगा सकता है। बांग्लादेश के अंदर जो पानी जाता है वो सारा पानी भारत से होकर के जाता है। हम वहाँ पर डैम बना सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। हम बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड करवा रहे हैं। कई सारी खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में भारत से जाती है। तो बांग्लादेश के द्वारा जो हरकत किया जा रहा है, इन चीजों को देखते हुए सरकार एक एक करके हर चीज पर होल्डिंग लगाते जा रही है। भारत जो भी कदम उठा रहा है इससे भारत को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारी रिफाइनरी से तेल जा रहा था, यानी कि हम तेल बेचने का काम कर रहे थे, उसमें रुकावटें पैदा होगी। साथ ही बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम होगा। ये आसानी से उन्हें पाइप के माध्यम से तेल मिल जा रहा था, अब उन्हें अगर तेल चाहिए तो जहाज के थ्रू उन्हें दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ेगा, तो उनका अच्छा खासा कॉस्ट बढ़ेगा और उनकी इकोनॉमी पर एक और इम्पैक्ट पड़ेगा एक बड़ा अमाउंट का, जो कि फुल्ली एक्स्ट्रा है, जो कि भारत की वजह से बच रहा था। तो जियो पॉलिटिक्स दृष्टिकोण से भारत जो भी कर रहा है वो काफी बेस्ट है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, क्या भारत के द्वारा लिया गया ये कदम सही है? क्या हमें बांग्लादेश के ऊपर पाबंदियां लगाना चाहिए या बांग्लादेश की मनमानी को ऐसे ही सहते रहना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाएं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।